किराए के घर में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूँ। किराए के घर में बैठकर महल का नक्शा बना रहा हूँ। कितनी होगी सुंदर दीवारें वहाँ, यही सोचकर नींदें गंवा रहा हूँ। जी हाँ, सभी का यही हाल है। जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनका सभी का यही हाल है। सभी यही सपने देख रहे हैं कि किसी प्रकार से वह बस लग जाए। तो हम लोग देवियाँ पढ़ रहे थे, तो मैं शुभम कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देवियों के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस के अंदर लोक देवियाँ और उससे पहले कुछ वीडियोस के अंदर हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा है, जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दोस्तों ज़मीन से उठा हुआ बंदा हूँ, तो मैं आपको लोकल एकदम नीचे से 0 लेवल से बताऊँगा। मैं आपको इधर उधर की बातों में नहीं उलझाऊँगा, ना ही बड़ी बड़ी 1-1 घंटे की क्लासें लूँगा। मैं शॉर्ट टाइम के अंदर आपको जो है सटीक बस आपको जानकारियाँ देने वाला हूँ, जानकारी मिले, ना कि इधर उधर की फालतू बातें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हम बात करेंगे सबसे पहले वो है थार की वैष्णो देवी। कौन है? थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? थार की वैष्णो देवी कहा जाता है तनोटिया माता को। किसे? तनोटिया माता। इनका एक और नाम है रुमाली माता। क्या नाम है? रुमाली माता। जैसे कि इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि यही किसी थार के जो किसी जिले के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। तनोटिया माता यानी कि ये इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? तन्नौट के अंदर है। और तन्नौट कहाँ आता है? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। यानी सबसे बड़ा जो स्थलीय भूभाग रेगिस्तानी एरिया में फैला हुआ है वो है जैसलमेर ज़िले का। ठीक है, तो यहाँ पर जो थार का जो रेगिस्तान ज़्यादा बड़े भाग में फैला हुआ है वो कहाँ है? जैसलमेर ज़िले के अंदर है। और यहाँ पर है थार की वैष्णो देवी, तनोटिया माता, जिन्हें रुमाली माता भी कहा जाता है, जिनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तन्नौट के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। ये जो जैसलमेर के जो भाटी राजा है, जैसलमेर के भाटी राजा और वहाँ के जो जवान, बॉर्डर के जो जवान हैं, उन जवानों की ये देवी है। ठीक है, उनकी ये पूजा करते हैं। वहाँ के भाटी राजा की ये कुल देवी है। और 1965 के अंदर तब की बात है, 1965 के अंदर जब पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी, तब उस विजय का जो है विजय स्तंभ, विजय का क्या है? विजय स्तंभ यहाँ पर बना हुआ है। कहाँ पर? तन्नौटिया माता, तन्नौट के अंदर, जिन्हें थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। और इनकी जो पूजा अर्चना कौन करते हैं? वो करते हैं जवान, यानी बीएसएफ के जवान जो है इनकी पूजा अर्चना करते हैं। अब देखिए अगली जो है स्वांगी माता है। स्वांगी माता जो है ये है जैसलमेर के जो भाटी राजा है, उन भाटियों की जो है भाटी राजा की कुल देवी है। ठीक है, और तनोटिया माता जो है वो आराध्य देवी है, और ये जो स्वांगी माता है वो भाटी राजा की कुल देवी है। और एक शकुन चिड़िया होती है। कौन सी? शकुन चिड़िया, जिसे इस राज्य का राज्य चिन्ह भी माना जाता है, और इन्हें देवी की स्वरूप भी माना जाता है। किसे? शकुन चिड़िया जो होती है उसको देवी का स्वरूप माना जाता है, स्वांगी माता का। और ये जो है वहाँ जैसलमेर के अंदर वहाँ का भाटी राजाओं का क्या है? राज्य चिन्ह भी है। ठीक है दोस्तों, और स्वांग, फिर भाला, देवी के हाथ में मुड़ा हुआ है। कैसा है? मुड़ा हुआ है। अब देखिए बीकानेर के अंदर है एक सुसाणा माता। सुसाणा माता कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। ये जो है वैश्य की देवी है, वैश्य की कुल देवी। एक और है परमेश्वरी माता। परमेश्वरी माता जो है वो है कोलायत के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है, और अगली जो बात करूँ वो है माता का जो मंदिर बना हुआ है, करणी माता जो है देशनोक में इनका मंदिर बना हुआ है, देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों,
कहाँ, बीकानेर में। इनका जो नाम है, उपनाम, कई उपनाम से भी ये जानी जाती है, जैसे कि दाढ़ी मूछ वाली। कौन सी, दाढ़ी मूछ वाली जो है देवी कौन है, जो है करणी माता। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार भी माना जाता है, हिंगलाज का अवतार माना जाता है किन्हें, करणी माता को। और इन्हीं को डोकरी भी कहा जाता है यहाँ पर, क्या, डोकरी। और इन्हीं का जो और भी उपनाम है वो है रिद्धि बाई, रिद्धि बाई या जोग माता, जोग माता या फिर चूहों की देवी। दोस्तों यही वो मंदिर है करणी माता का जहाँ पर जो है चूहे अधिकतर पाए जाते हैं। उन्हें ईश्वरीय गरिमा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो मंदिर फेमस है, यहाँ के चूहों के कारण बहुत ही ये मंदिर फेमस है। दोस्तों क्या कारण है यहाँ पर, अब देखिए करणी माता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, जन्म कब हुआ था इनका, 1444 ईस्वी के विक्रम संवत में हुआ था। 1444 विक्रम संवत में हुआ था। और कब आता है इनका जन्म, आश्विन शुक्ल, कब, आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, सुवाई गांव के अंदर। कहाँ, सुवाई गांव के अंदर हुआ था। सुवाई गांव कहाँ पर, जोधपुर के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था यहाँ पर। ठीक है, और इनके जो पिता थे, इनके पिता कौन थे, करणी माता के जो पिता थे वो थे मेहोजी कीनिया। कौन थे, मेहोजी कीनिया। इनके यहाँ पर ये सातवीं पुत्री, कौन सी, 7वें नंबर की पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, और ये किससे, हिंगलाज जो माता थी, हिंगलाज माता ने प्रसन्न होकर इन्हें वर दिया था, किसे, मेहाजी कीनिया को इन्होंने वर दिया था। और वर के रूप में 7वीं पुत्री के रूप में ये जो है कौन हुई थी, रिद्धि बाई। ठीक है, और बाद में किस नाम से जाने लगी है, करणी माता के नाम से, दाढ़ी मूंछ वाली या हिंगलाज का अवतार या डोकरी या रिद्धि बाई जोग माता के नाम से जाने लगी। ठीक है, यहाँ पर। और इन चूहों को काबा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। दोस्तों जिन्हें चारण जाति के जो लोग हैं, कौन, चारण जाति जो है वो क्या मानते हैं, इन्हें चारण अपना पूर्वज मानते हैं। किसे, चूहों का पूर्वज मानते हैं चारण जाति के लोग। किसे, यहाँ पर जो चूहे हैं इन्हें काबा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप नोट कर लीजिए कि करणी माता के मंदिर के अंदर चूहों को क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। और चारण जाति के लोग जो हैं इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक सफ़ेद चील भी आती है। कौन सी, सफ़ेद चील। अब उस सफ़ेद चील को जो है उन्हें करणी माता माना जाता है। किसे, करणी माता। सफ़ेद चील के दर्शन हो गए तो यूँ समझो कि करणी माता के दर्शन हो गए। ठीक है, और ये जो देवी है करणी माता, ये बीकानेर के जो राठौड़ हैं, कहाँ के, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। राठौड़ों की कुल देवी, कहाँ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ों की ये कुल देवी है। और यही वो मंदिर है जहाँ पर दोस्तों सावन भादो, कौन सी, सावन भादो जो कढ़ाइयाँ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सावन भादो जो है क्या है, कढ़ाइयाँ जो है वो कहाँ पर है, वो करणी माता के मंदिर के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा भी सावन भादो जो है नहर है। ठीक है, सावन भादो झील है, वो भी मैं आपको आगे अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। काल माता का जो मंदिर बना हुआ है ये है नागौर के अंदर। कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। और यहाँ पर जो है बकरे की बलि दी जाती है। किसकी, बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भवाल माता नागौर के अंदर। अब देखिए एक है दधिमती माता। कौन सी, दधिमती माता। अब दधिमती जो माता है या इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है गोठ मंगलोद। कहाँ पर है, गोठ मंगलोद। ये कहाँ आता है, नागौर के अंदर। गोठ मंगलोद एक कस्बा है नागौर के अंदर, वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। ये जो दधिमती माता है, ये जो दादीच होते हैं, दादीच की जो है, दादीच इनकी जो है, दादीच की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, इसकी दादीच की कुल देवी है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर का जो शिखर बना हुआ है, मंदिर का शिखर जो बना है वो है नागौर शैली के अंदर इनका मंदिर का शिखर बना हुआ है। ठीक है, और ये जो मंदिर है ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये ऐसी मान्यता है कि ये जो मंदिर है वो प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किस, प्रतिहार शैली में, ये प्रतिहार कालीन जो मंदिर है। और यहाँ का जो मंदिर का निर्माण हो रखा है वो महामारू, कौन सी, प्रतिहार कालीन है और महामारू शैली, प्रतिहार शैली और महामारू शैली में
ये मंदिर का निर्माण हो रखा है। कौन सा? दधिमती माता का मंदिर गोठ मंगलोद कस्बे के अंदर, नागौर जिले में। कहाँ पर? नागौर के अंदर। ठीक है। अब आती है एक और केवाय माता। कौन सी माता? केवाय माता। केवाय माता का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो किनसरिया गांव, कौन सा? किनसरिया गांव के अंदर है। ये आता है पर्वतसर के अंदर। पर्वतसर है नागौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है किसका मंदिर है? केवाय माता का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर सफ़ेद कबूतर जो होते हैं, सफ़ेद कबूतर के दर्शन जो होते हैं वो भी बहुत ही शुभ माने जाते हैं। दर्शन शुभ माने जाते हैं किसके? सफ़ेद कबूतर के। कहाँ पर? केवाय माता के मंदिर के अंदर। और केवाय माता का मंदिर कहाँ? किनसरिया पर्वतसर नागौर के अंदर है। ठीक है। और यहाँ इस मंदिर के लगभग 1141 सीढ़ियाँ बनी हुई है। कितनी? 1141 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मंदिर। ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 1712 ईस्वी में। कब? 1712 ईस्वी में जोधपुर के, कहाँ के? जोधपुर के अजीत सिंह ने करवाया था। किसने? जोधपुर के अजीत सिंह ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया। शाकंभरी माता का एक और मंदिर, शाकंभरी माता का एक और मंदिर, जिन्हें सकराय माता, कौन सी? सकराय माता के उपनाम से भी जाना जाता है। अब ये जो मंदिर है ये झुंझुनू के अंदर कहाँ है? उदयपुर वाटी। कहाँ पर? उदयपुर वाटी। ठीक है। उदयपुर अलग जिला है और उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर आती है। कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर आती है। ठीक है। झुंझुनू जिले में एक स्थान है, कस्बा उदयपुर वाटी। अब देखिए यहाँ पर जो है ये शाकंभरी माता का मंदिर है और ये शाकंभरी माता जो है खंडेल वालों की कुल देवी है। इसकी खंडेल वालों की जो है की कुल देवी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई शाकंभरी माता या सकराय माता, कहाँ की? उदयपुर वाटी झुंझुनू की। ठीक है। अब रानी देवी अग्रवाल जो है वो झुंझुनू की है। इनका जो उपनाम है रानी सती या दादी जी भी इन्हें कहते हैं। ये जो है इनके पीछे एक स्टोरी है। क्या स्टोरी है? देखिए, ये जो है हिसार के नवाब जो थे, हिसार के जो नवाब थे वो इनके पति थे। कहाँ के? हिसार के नवाब जो थे वो इनके पति थे। और इनका जो नाम था वो क्या था? तन मन धन दास। क्या था? तन मन धन दास। अब तन मन दास जी जो थे, इनका 1652 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और इन्हीं के साथ में जो नारायणी देवी थी वो भी क्या? सती हुई थी। क्या हुई थी? सती हुई थी। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा, कहाँ का? विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर जो है, सती मंदिर कहाँ पर है? वो है झुंझुनू के अंदर। ठीक है। किसका मंदिर है? नारायणी देवी का जो मंदिर है वो है विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर। कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर। अब यहाँ पर प्रतिवर्ष जो मेला भरता है, यहाँ पर मेला भरता है, प्रतिवर्ष भरता है, प्रतिवर्ष। और कब भरता है? भाद्रपद की अमावस्या को। कब? भाद्रपद की अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद की अमावस्या के दिन यहाँ पर मेला भरता है। और दूसरा जो बड़ा सती मंदिर है, ठीक है, विश्व का जो दूसरा जो है, ये भी आप लिख लीजिए, दूसरा बड़ा जो सती मंदिर है वो भी दोस्तों झुंझुनू के अंदर ही है। ठीक है। कौन सी है? सती खेमी सती। कौन है? खेमी सती जो मंदिर है वो भी झुंझुनू के अंदर, ये सती माता का दूसरा बड़ा मंदिर है। ठीक है। अब देख लीजिए, एक है शारदा देवी, झुंझुनू के अंदर ही इनका मंदिर है। शारदा देवी का जो मंदिर है वो कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है। शारदा देवी कहाँ की थी? झुंझुनू की थी। अब देखिए राजसमंद के अंदर है घेवर माता का मंदिर। घेवर माता जो है इनका मंदिर कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है। जो घेवर माता है इन्होंने इस राजसमंद की नींव रखी थी। कि क्या रखी थी? नींव रखी थी। किसकी? राजसमंद जिले की जो है नींव किसने रखी थी? घेवर माता ने रखी थी। ठीक है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो राजसमंद जो है उस झील जो है उस झील की पाल पर इनका जो है मंदिर बना हुआ है। किसका? घेवर माता का मंदिर। अब देखिए आगे, चार भुजा देवी का मंदिर है। चार भुजा देवी ये कहाँ की? ये खमनोर की है। और खमनोर कहाँ पर है दोस्तों? खमनोर जो है वो है राजसमंद के अंदर।
ठीक है। अगली है पीपला माता, इनका भी मंदिर राजसमंद के अंदर ही। एक कुशाल माता का मंदिर, कुशाल माता, ठीक है, या कुशाली माता, इनका जो मंदिर है वो है बदनौर के अंदर। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर दोस्तों? भीलवाड़ा के अंदर है बदनौर, वहाँ पे कुशाल माता का मंदिर है। यहाँ पर ये जो मंदिर बनवाया था ये 1490 के अंदर कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। कब? 1490 के अंदर, जब ये मालवा से विजय होकर लौटा था। कौन? कुंभा जब है मालवा से विजय होकर लौटा था, तब इस उपलक्ष्य में जो मंदिर बनवाया था वो किसका? कुशाल माता का मंदिर बनवाया था बदनौर भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। पास ही जो है इसी कुशाल माता के मंदिर के पास में जो है, पास में बेराठ माता का मंदिर है। कौन सी? बेराठ माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? कुशाल माता के मंदिर के पास में, ठीक है। अब एक और है जोगनिया माता, बहुत ही फेमस स्थान है जोगनिया माता, ये भी भीलवाड़ा के अंदर ही आता है। जोगनिया माता का मंदिर, बहुत ही अद्भुत देवी की यहाँ पर प्रतिमा बनी हुई है भीलवाड़ा में। इसके सामने अन्नपूर्णा मंदिर है। जोगनिया माता के सामने जो है किसका? अन्नपूर्णा माता का मंदिर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जस्ट सामने ही बना हुआ है। माता जो है अलवर के अंदर है। कहाँ पर? अलवर के अंदर है दोस्तों, और बहरोड क्षेत्र में। यहाँ पर गुज्जर महिलाओं द्वारा इनकी पूजा की जाती है। किसके द्वारा? गुज्जर महिलाओं द्वारा इनकी पूजा की जाती है। यहाँ पर है ना, हिंदू को मुस्लिम बनने से रोका था, हिंदू को मुस्लिम बनने से रोका था यहाँ पर, ठीक है। और इनका जो मंदिर है वो प्राचीन जो बावड़ी थी, प्राचीन बावड़ी के पास जो है मंदिर बना हुआ है, ठीक है। किसका? जिलानी माता का। अब देखिए नारायणी माता का जो मंदिर है बहुत ही फेमस मंदिर है, नारायणी माता का मंदिर अलवर के अंदर, ठीक है। कहाँ पर बना हुआ है ये? बरवा की जो डूंगरी है, बरवा की डूंगरी, वहाँ पर ये मंदिर। राजगढ़ कस्बा जो है, कौन सा? राजगढ़ कस्बा अलवर के अंदर जो है ये मंदिर बना हुआ। किसका? नारायणी माता का मंदिर। ये मंदिर काफ़ी पुराना है, लगभग 11वीं सदी का ये मंदिर है। और कौन सी शैली में बना हुआ है? ये प्रतिहार शैली में मंदिर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, प्रतिहार शैली में बना है। और ये जो नारायणी माता है ये नाई समाज की कुल देवी है। नाई समाज की जो है कुल देवी कौन है? नारायणी माता, ठीक है। इनका जो मेला है वो प्रतिवर्ष भरता है। मेला जो भरता है कब भरता है? वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन जो है यहाँ का मेला भरता है, ठीक है दोस्तों। किसका? नारायणी माता का। और कहाँ पर है ये? अलवर के अंदर है। एक है धौलागढ़ देवी, कौन सी? धौलागढ़ देवी का जो मंदिर बना हुआ है वो धौलागिरी पहाड़ी पर है। धौलागिरी पहाड़ी के ऊपर इनका मंदिर बना हुआ है, ठीक है। और ये इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो लक्खी शाह एक बंजारा था। उस बंजारा व्यापारी ने इस मंदिर का, धौलागढ़ देवी का जो है इस मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? एक लक्खी शाह बंजारा व्यापारी ने। और यहाँ का जो मेला भरता है दोस्तों वो मेला कब भरता है? वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, ठीक है, तक जो है बहुत ही विशाल मेला भरता है, ठीक है। तो ये थी धौलागढ़ देवी। हिचकी माता भी है। हिचकी माता का मंदिर बना हुआ है सनवाड़ के अंदर। कहाँ पर? सनवाड़ जो है सनवाड़ गांव के अंदर बना हुआ है। ये है सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर एक सनवाड़ गांव है, वहाँ पर हिचकी माता का मंदिर बना हुआ है। और सवाई माधोपुर के अंदर ही एक बहुत ही फेमस है चौथ माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ है? सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा। कहाँ पर? चौथ का बरवाड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है चौथ का बरवाड़ा। आगे और भी कई सारी क्वेश्चंस के अंदर चौथ का बरवाड़ा का नाम आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है, माधोपुर के अंदर है। और यहाँ जो है ये जो चौथ माता है ये कंजरों की आराध्य देवी है। कंजर एक जाति है, कंजरों की जो है आराध्य देवी है।
ठीक है। ये कथोड़ी जाति के होते हैं, ये एक आदिम जाति है, उनकी जो है ये आराध्य देवी है। और यहाँ पर ठीक है चौथ माता को जो है करवा चौथ के दिन महिलाएं पूजती है। कब पूजती है? करवा चौथ के दिन। और ये क्वेश्चन का आंसर हर शादीशुदा इंसान को आना चाहिए कि करवा चौथ जो है कब आती है। कब आती है दोस्तों? वो आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन। जो महिलाएं हैं वो निर्जल उपवास रखती है, ना अन्न खाती है, ना जल पीती है, और शाम को जो है वो चांद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ती है और अपने पति के हाथों ही निवाला लेती है, निवाला खाती है और अपना व्रत तोड़ती है। तो दोस्तों ये जो है हर शादीशुदा इंसान को ये इसका आंसर तो आना ही चाहिए, और कुंवारे भी सीख सकते हैं क्योंकि आगे जाकर उनको शादी तो होनी ही है। ठीक है, तो सभी के काम की चीज़ें, साथ ही हमें क्वेश्चन का आंसर देना वो बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए एक है अथर माता। कौन सी? अथर माता जो है इनका मंदिर बना हुआ है सिरोही के अंदर। कहाँ? सिरोही के अंदर। और सिरोही के अंदर है आबूरदा। आबूरदा माता का मंदिर है, आबूरदा देवी का मंदिर है माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो दोस्तों ये जो मंदिर है इसकी ऊंचाई काफ़ी, आबूरदा माता की जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, है ना, सर्वाधिक ऊंचाई है इसलिए इसे सर्वाधिक ऊंचाई है, ऊंचाई के कारण जो है इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। क्या? राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो किसे कहा जाता है, तो है आबूरदा माता। और थार की वैष्णो देवी है वो किसे कहा जाता है, वो अभी लास्ट क्लास के अंदर अभी जो है प्रीवियस में थोड़ी देर पहले ही आया था। तो कमेंट करके बताइए कि थार की जो वैष्णो देवी है वो किससे कहा जाता है। केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है, केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। कहाँ पर है? करौली के अंदर है। और यहाँ जो है लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा? लांगुरिया गीत गाया जाता है केला देवी के यहाँ पर। लांगुरिया या जोगनिया, कौन से? जोगनिया जो गीत है वो गाए जाते हैं। कहाँ पर? केला देवी। केला देवी कहाँ है? करौली में। ये जो केला देवी है ये यदुवंशियों की, किनकी? यदुवंशियों की जो है कुल देवी है। कौन है? केला देवी। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है इनका मंदिर? काली सील नदी के। कहाँ पर? काली सील जो नदी है, काली सील, ध्यान रखना, काली सिंध एक अलग है, यह काली सील नदी के किनारे। ठीक है, और इस नदी में जो स्नान करते हैं, इस नदी में स्नान करके ही यात्रा को सफल माना जाता है। जब आप केला देवी की यात्रा करने जाएंगे तो जब काली सील में अगर स्नान नहीं करके आए तो यात्रा को सफल नहीं माना जाता, ऐसी यहाँ की मान्यता है। ठीक है, इस नदी के किनारे ही इन जो केला देवी है इनका मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था, निर्माण कब हुआ था दोस्तों? इनका निर्माण हुआ था 19वीं सदी के अंदर। 19वीं सदी में किसने करवाया था? गोपाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? गोपाल सिंह ने करवाया था। और यहाँ पर जो है यहीं पर भरता है लक्खी मेला। कौन सा? लक्खी मेला भरता है। और कब भरता है? यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को लिख लीजिए। लक्खी मेला कहाँ भरता है? वो भरता है केला देवी करौली में। और कब भरता है? चैत्र की जो शुक्ल है अष्टमी, इस दिन जो है यहाँ पर ये मेला भरता है। और कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत यहाँ पर गाए जाते हैं। और इनका जो मंदिर है, इस मंदिर के सामने, कहाँ पर? मंदिर के सामने जो है, क्या है मंदिर के सामने? बोहरा जी की छतरी है। किसकी? बोहरा जी की छतरी है। ठीक है दोस्तों, और इस मंदिर के सामने क्या है यहाँ पर? यहाँ पर विशेषता क्या है कि कनक दंडवत, कनक यानी सोने का दंडवत। और इसी मंदिर के सामने यहाँ केला देवी के यहाँ पर क्या है? गणेश जी की, किसी? गणेश जी की व भैरव की, भैरव बाबा की मूर्तियाँ। एक और है दोस्तों ब्राह्मणी माता। अब ब्राह्मणी माता की क्या खासियत है? ये जो देवी है इनका जो मंदिर बना हुआ है वो है बारा के अंदर। और ये एकमात्र ऐसी देवी है, एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा होती है। किसकी? पीठ की पूजा होती है दोस्तों। और ये जो है कुम्हारों की,
किसकी, कुम्हारों की जो है क्या है, कुल देवी है। कौन है, ब्राह्मणी माता। ठीक है। एक है मरकंडी माता, मरकंडी माता का जो मंदिर है वो पाली में बना हुआ है। कहाँ पर, पाली में। और एक है बिजासन माता, जो बिजासन माता का जो मंदिर बना हुआ है वो कहाँ बना हुआ है, वो इंदरगढ़ बूंदी के अंदर जो है वो मंदिर बना हुआ है। ठीक है। और एक है सुगाली माता। कौन है, सुगाली माता का जो मंदिर बना हुआ है वो आउवा के अंदर है। कहाँ है, आउवा गांव के अंदर है। कहाँ, ये पाली के अंदर है। ठीक है। आउवा के ठाकुर कौन थे, कुशाल सिंह। तो वो चीज़ मैं आपको 1857 की क्रांति के अंदर बताऊंगा। ठीक है। और जिन ठाकुर कुशाल सिंह जो है, इनकी ये कुल देवी थी। क्या थी, कुल देवी थी। ठीक है। और इनकी कितनी भुजाएं थी, इनकी 54 जो थी भुजाएं थी, और 10 जो है सिर थे। किसके, सुगाली माता के। कहाँ इनका मंदिर, आउवा के अंदर। आउवा कहाँ पर है, पाली के अंदर। ठीक है। और इन्हीं को जो है 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। किसे, सुगाली माता को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मूर्ति जो है, ये मूर्ति कौन ले गया था, अंग्रेज ले गया था। अंग्रेज कहाँ ले गया था, कौन सा अंग्रेज ले गया था, होम्स नाम था उसका। क्या था, होम्स। और वो अजमेर ले गया था। कहाँ पर ले गया था, अजमेर ले गया था। अंग्रेज ले गया था और अजमेर ले गया था। ठीक है। और वर्तमान में जो ये कहाँ पर है ये मूर्ति, ये पाली संग्रहालय के अंदर है। पाली संग्रहालय के अंदर ये मूर्ति विराजित है। तो दोस्तों हमने लगभग कई सारी लोक देवियों के बारे में पढ़ा है। तो मैंने आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताया है और सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी क्लासें पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी तक, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट जो है आपको मिलती रहे। चैनल के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए।